इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर। मैं पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, फिर आपके हम लेके चलेंगे क्वेश्चंस के पास, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हमारे पास कितने होते हैं सर? क्वाड्रेंट होते हैं 4, 4 क्वाड्रेंट। ये बेसिक बात आप जानते हो सब। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये एक्स की नेगेटिव एक्सिस और ये वाई की नेगेटिव एक्सिस, ठीक है सर। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ओ, ठीक। ये आप जानते हो एक्स की पॉजिटिव एक्सिस है, वाई की पॉजिटिव एक्सिस है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कैसा कोई भी पॉइंट जो इस एक्स और वाई प्लेन के अंदर रखा होगा, वो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो रखा होगा वो पॉइंट हमेशा कैसा रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट का ही पॉजिटिव रहेगा और वाई का भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है सर। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक्स की नेगेटिव एक्सिस है और वाई की पॉजिटिव एक्सिस है। ये एक्स की नेगेटिव है, वाई की भी नेगेटिव है। ये एक्स की पॉजिटिव है और वाई की नेगेटिव है, ठीक है सर। आपको साइंस पता लग गया कैसे साइन आएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आप एक क्वाड्रेंट की शक्ल और देखो। ये हमने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में रहेगा सर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? कॉस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव। देखो साइन और कोसेक ही क्यों है? क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 1/sin थीटा, और कॉट ही क्यों है टैन के साथ? तो टैन का लिखवाया था, कॉट का लिखवाया था 1/tan थीटा। कॉस के साथ सेक ही क्यों है? सेक का मैंने लिखवाया था 1/cos थीटा, लिखवाई थी ये बातें, ठीक है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की जिसका रिश्ता कोसेक जिसका रिश्ता साइन के साथ हो, कॉट जिसका रिश्ता टैन के साथ है, सेक जिसका रिश्ता कॉस के साथ है। आप इसमें से फर्स्ट लेटर पकड़ लो, याद करने का तरीका ए एस टी और सी, ठीक है। आप याद रख लेना ऐसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, इसकी ऐसी कोई एनसीईआरटी या किसी भी बुक में ट्रिक लिखी नहीं है, ये सिर्फ बना रखी है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से, कि ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टैन का मतलब टैन की फैमिली पॉजिटिव, कॉस का मतलब कॉस की फैमिली पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे आप सिर्फ और सिर्फ याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ एंगल्स दिखा दूँ कि एंगल्स कैसे चलते हैं क्वाड्रेंट में, है ना। ये आप समझना, ये क्या है? 0 डिग्री, ये आता है 90 डिग्री, ये आता है 180 डिग्री और ये आता है 270 डिग्री, और ये वापस से पूरा एंगल घूमने के बाद बन जाता है 360 डिग्री। अगर मैं रेडियंस मेजर में बात करूँ तो 0 रेडियंस और ये π/2 रेडियंस और ये पाई रेडियंस और ये 3π/2 रेडियंस और ये 2π रेडियंस, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप साइक्लिसिटी को ऑब्जर्व कर सको तो 0 के बाद यहाँ पाई आया, यहाँ 2π आया, फिर 3π यहाँ आएगा, यहाँ 4π, यहाँ 5π, 6π, 7π, 8π, यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि सारे इवन नंबर्स के पाए यहाँ पर आएंगे और सारे ऑड नंबर्स के पाए इस एक्सिस पर आएंगे, ठीक है। यहाँ तो फ्रैक्शंस आएंगी, यहाँ पे कंप्लीट नंबर आएगा, ठीक है। एक बात आप और ध्यान से देखो कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है। तो यहाँ से हम यहाँ गए, फिर यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। यानी 0 में हमने कुछ प्लस किया होगा तभी हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे 90π/2 में कुछ प्लस किया होगा तभी हम यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने पाई में कुछ प्लस किया होगा तभी हम थर्ड में पहुँचेंगे। यहाँ पे हमने 3π/2 में कुछ प्लस किया होगा तभी हम यहाँ पहुँचेंगे। ये एंगल्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल आपको करके दिखाऊं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अगर मैं उल्टा चलूँ,
0, π/2, पाई और 3π/2। समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो 0 में कुछ ऐड करना पड़ा, और अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना हो तो π/2 में कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना हो तो पाई में कुछ माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ से यहाँ आना हो तो 3π/2 में कुछ माइनस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से यहाँ आना हो तो माइनस थीटा करना पड़ेगा, या 2π माइनस थीटा करना पड़ेगा। यानी यहाँ से एक सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन निकल के आता है। क्या एक कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि साइन को अगर π/2 प्लस थीटा पे देखूँगा तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आनी चाहिए जो साइन को पाई माइनस थीटा पे देखूँगा, या फिर जो साइन को पाई प्लस थीटा पे देखूँगा तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आनी चाहिए जो साइन को 3π/2 माइनस थीटा पे देखूँगा। ये आपको लर्न नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। क्वाड्रेंट का खेल आपको समझ में आ चुका होगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, पाई प्लस थीटा की और पाई माइनस थीटा की दोनों की वैल्यू सेम होगी। 0 प्लस थीटा और π/2 माइनस थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा या माइनस थीटा, इन सब की वैल्यूज़ कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है सर। क्वाड्रेंट्स का खेल यहीं तक था।